करते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। बताओ जरा पीछे मुड़ के देख लीजिए कि हमारे हॉल के अंदर 50% से ज्यादा लोग हैं। वही जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सारे किसान भाइयों के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप है तो हमारे पेट में अन्न का दाना जाता है। आप काम करते हैं तब जाके हमें हमारी भूख मिटती है। तो वही हिंदुस्तान जो है जिसका 23% जो जीडीपी है वो कृषि पे निर्भर है, तो कृषि कितना महत्वपूर्ण मार्केट होगा सोच के देखो। अगर आप इस मार्केट के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो कितना बड़ा एक आयाम है आपके पास। अगर आप खुद किसान नहीं हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसान तक पहुंच नहीं सकते। किसानों तक पहुंच तो सकते हैं ना, उनके खेतों तक जा तो सकते हैं ना, या फिर ऐसे लोगों तक तो पहुंच सकते हैं जो कि खेतों तक पहुंच सकते हैं। नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है? आज मान लो अगर मैं लुधियाना में बैठा हूं और ये मेरे एक मित्र हैं जो कि मान लो यूपी में किसान है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इनके साथ फोन पे चर्चा करी, मैंने इनको पूरे खेती बाड़ी से सामानों के बारे में जानकारी दे दी और इन्होंने जाके अपने किसान भाइयों में बता दिया और प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। तो मेरा नेटवर्क तो बिल्ड हो गया ना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी है। ये जिसको समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि कौन क्या नहीं क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। हर एक व्यक्ति को उसकी जानकारी देकर रख दीजिए। फाइनली इंडियन एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, जो हिंदुस्तान में जो खेती बाड़ी है उसमें एक बहुत बड़ा बूम आया हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को पता होगा क्या होती है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये शुरू हुआ था करीब 1960 के दशक में। उस समय खेती बाड़ी में नए नए जितने वो कहते हैं उपकरण है उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। काफी सारी अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ जो कि खेती बाड़ी को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। उस हरित क्रांति ने पूरे हिंदुस्तान की शक्ल को ही बदल के रख दिया। और उस समय लोगों ने एक चीज देखी कि यार हिंदुस्तान का पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल इतना हाई है कि वीट राइस या राइस सीरियल में हिंदुस्तान पूरे विश्व भर में बड़े बड़े टॉप 3 में आता है वो। यानी वीट में सेकंड, राइस में सेकंड और राइस सीरियल्स में थर्ड रैंकिंग पे हिंदुस्तान आता है। इतना ही नहीं, ग्राउंड नट में सेकंड रैंकिंग, शुगर केन में सेकंड रैंकिंग, ग्रेप सीड में थर्ड रैंकिंग। चाय के उत्पादन में हिंदुस्तान जो है वो पहली रैंक पे आता है। कपास यानी कॉटन के उत्पादन में थर्ड रैंकिंग पे आता है। खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है या खेती बाड़ी के लिए ही सिर्फ ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है? खेती बाड़ी के लिए ही मोटा मोटी ट्रैक्टर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहां पे पूरे विश्व भर में चौथी रैंकिंग है हिंदुस्तान की ट्रैक्टर के उत्पादन। सो इतना बड़ा अगर पोटेंशियल है इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट का, तो इस मार्केट को हम क्यों अनदेखा कर देते हैं? और इसी के मद्देनजर अगर मैं बात बताऊं, आज इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है। यानी इसमें अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपकी हो सकती है इस मार्केट के माध्यम से। क्योंकि फिलहाल हो क्या रहा है, हमारा किसान है तो परेशान, क्योंकि सबसे भोली जनता किसानों की ही मानता हूं। सबसे भोली जनता है क्योंकि ये मेहनती लोग हैं, ये किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो इनको ना बहलाने फुसलाने वाली कंपनियां खूब सारी, ठीक है, जो कि सस्ते दामों में बहुत ही बेकार प्रोडक्ट्स उनको मुहैया करा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल तो खराब होती है, उनकी खेत की उर्वरकता जो है वो तो खराब हो चुकी होती है। और ये सारी चीजें वो हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते। अगर आप अपनी तरफ से जाकर उनको ये सारी चीजें सही तरीके से समझा पाए तो आप उनके जीवन को बदल सकते हैं और साथ ही साथ उनको एक बेहतर उपज दिलाकर, जाहिर सी बात है उपज जितनी ज्यादा होगी आमदनी उतनी ज्यादा होगी, खर्चा जितना कम होगा या लागत जितनी कम लगेगी उस खेती में उतनी ज्यादा उसकी आमदनी बढ़ेगी। इन सारी चीजों को आप करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास वो सारे प्रोडक्ट हैं, आपके पास वो कंपनी है जो किसी को कभी धोखा नहीं देती, आपके पास एक स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा है, नारा ही नहीं बल्कि जीवन का हमारा एक उद्देश्य है इस कंपनी का। सो ऐसे में इंडिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंडिया के अंदर प्रोस्पेक्टिव बहुत हाई है, बस पहुंचने की देर है। सही